तो आइए आगे का एजेंडा की शुरुआत करते हैं और आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर आई है एलएसी यानी कि चीन बॉर्डर के पास से, जहां आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे। पेंगोंग लेक के किनारे खड़े होकर भारत चीन सीमा विवाद पर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लद्दाख में कहा कि यहां के लोगों ने बताया है कि लद्दाख में चीनी सेना सीमा में घुसी है और उसने जमीन छीन ली है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोगों की चारागाह की जमीन छीन ली गई है और अब वो वहां पर नहीं जा सकते। तो देखिए, बहुत बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया है और उस दौर में जब चीन को लेकर तमाम बातें होती हैं, जमीन कब्जा करने को लेकर विवाद होते हैं और इन सब के बीच सरकार का दावा है कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब वो लद्दाख गए, लोगों से बात की, तो लोगों का कहना है कि चारागाह की जो जमीन है उसे तक छीन लिया है चीन ने और वहां पर नहीं जा सकते हैं। लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी आज पेंगोंग झील पहुंचे थे, जहां पर अपने पिता राजीव गांधी की जयंती के मौके पर आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए, उनको याद किया, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सवाल का जवाब देते हुए केंद्र सरकार को चीन के साथ सीमा विवाद पर घेरा और उन्होंने सवाल उठाए। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको बता देंगे। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पेंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। तो राहुल गांधी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जमीन तो चीनी सेना ने उस पर कब्जा किया है। हालांकि केंद्र सरकार बार बार ये दावा करती है कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि आगे हम कारगिल भी जाएंगे, लेह भी जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि चीनी सेना ने कब्जा किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार, इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, केंद्र सरकार का दावा 1 इंच जमीन नहीं गई, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग वहां के बता रहे हैं कि जो चारागाह की जमीन है उस तक पर कब्जा कर लिया गया। जमीनी हकीकत क्या है जैनेंद्र? बिल्कुल, देखिए, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है पश्चिमी लद्दाख में भारत और चीन के बीच, उसको लेकर के सीमा विवाद काफी पहले से चला आ रहा है। राहुल गांधी जो है वो सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार जो है वो सच्चाई छिपा रही है और चीनी सेना आगे तक आ गई है, उसने काफी बड़ी जो है मात्रा में जमीन कब्जा कर ली है। हालांकि सरकार इसका खंडन करती रही है। ऐसे में जब राहुल गांधी खुद इस वक्त लद्दाख के दौरे पर हैं, पेंगोंग झील पर आज उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर कार्यक्रम में भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर जो उनके आरोप है वो दोहराए और इस बार उन्होंने हवाला दिया स्थानीय लोगों का। राहुल गांधी ने कहा कि ये स्थानीय लोग ऐसा बता रहे हैं कि चीनी सेना जो है वो आगे तक आ गई है और जो चारागाह की जमीन है, देखिए वहां लद्दाख के जो लोग हैं उनमें उनके जो जानवर हैं वो चरने के लिए आगे तक सीमावर्ती इलाकों तक जाते रहे हैं और वहां पर आरोप ये लगता रहा है कि जो पहले जिस सीमा तक जा पाते थे चरवाहे और उनके जानवर चारा के लिए, उस पर अब जो है वो पाबंदी लग गई है, ये आरोप लगता रहा है। हालांकि सरकार खंडन करती रही है। राहुल गांधी ने लद्दाख में जाकर स्थानीय लोगों के हवाले से आरोप लगाया है। निश्चित तौर पर इस पर जो है वो अब राजनीति, बिल्कुल जैनेंद्र, राजनीति होगी क्योंकि राहुल गांधी बड़े नेता हैं और उन्होंने कोई बात कही है तो उस पर बहस होगी। लेकिन क्या राहुल गांधी उन्हीं परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश से पहले खबरें आया करती थी कि जो पीएलए के सैनिक हैं वो हमारे भारतीय सीमा में आकर रेड निशान लगा दिया करते थे, चरवाहों को वहां रोक दिया जाता था कि आप चीन के सीमा में हैं। क्या इन्हीं परिस्थितियों की तरफ इशारा लद्दाख में हो रहा है? राजनीति कितनी गर्माई, क्योंकि चुनावी मुहाने पर देश खड़ा है 2024 के। बिल्कुल चुनावी मुहाने पर खड़ा है और देखिए आपको ध्यान देना होगा कि जब 2014 के पहले राहुल गांधी आज जो भाषा बोल रहे हैं लगभग वही भाषा बीजेपी नेताओं की होती थी। खासतौर पर नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे वो यूपीए सरकार पर निशाना साधते थे और लाल आंख दिखाकर चीन से बात करने की बात किया करते थे। आज बीजेपी सत्ता में है, मोदी प्रधानमंत्री है, तो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है वो चीनी अतिक्रमण पर नरमी दिखाने का आरोप सरकार पर लगाते हैं। लेकिन देखिए ये उससे कहीं
ही ज्यादा ये गंभीर मसला है और जो है इसमें सेना भी एक पक्ष है। सेना की तरफ से भी इस पर ये बातें आई हुई है कि जो सीमा है उसकी रक्षा जो भारतीय सेना है वो कर रही है और चीन के साथ जो सीमा विवाद है इसको और ये देश के सामने तो कम से कम सच्चाई आनी चाहिए कि जमीनी हकीकत है क्या। बहुत धन्यवाद जयेंद्र आपका जानकारी पहुंचाने। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।